सो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो तो ये मैं निशांत आ गया हूँ 21 लेक्चर फॉर 21 बीपीएससी सीरीज के साथ। तो ये मेरे सामने एक बहुत ही करंट का इकोनॉमी का क्वेश्चन जो है कि समृद्धि यात्रा से रिलेटेड। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ये इसको आंसर कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द समृद्धि यात्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल बिहार। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी ने जो समृद्धि यात्रा की शुरुआत जो की थी, उसका मोटिव क्या था। ठीक है, एक फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पे ये समृद्धि यात्रा स्टार्ट हुई थी, उसी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। प्रोबेबल है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन दो तीन चीज पे आएगा, एक इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड एक इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उनके पीछे का मोटो क्या था इसको लॉन्च करने का, एंड इससे क्या क्या बेनिफिट्स होगा सोसाइटी को। तो ये हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, तो अगर इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा इंट्रो। इंट्रो में हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रो में कहेंगे कि सीएम नीतीश कुमार, हमारे ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने ये समृद्धि यात्रा स्टार्ट की थी एक फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पे। तो ये फीडबैक लूप मैकेनिज्म का जो कीवर्ड है आपके इंट्रो में आ जाना चाहिए अच्छा खासा। उसके बाद इसमें हम बात करेंगे इनके प्रगति यात्रा का। प्रगति यात्रा से जो इंस्पायर हुआ इनका समृद्धि यात्रा, मतलब 2026-2025 में बिहार के हर वो डिस्ट्रिक्ट में जाना, डिस्ट्रिक्ट के कुछ कुछ गांव में जाना, वहां लोगों से इंटरेक्ट करना, वहां से ऑन गोइंग स्कीम्स के बारे में जानना। ठीक है, तो यही था समृद्धि यात्रा। तो इंट्रो में हम लोग लिखेंगे द समृद्धि यात्रा was started on the basis of the feedback loop mechanism by our honorable ex-chief minister Sri Nitish Kumar ji for feedbacking of the ongoing government schemes he launched in the past times। ऐसे करके एक इंट्रोडक्शन हम लोग तैयार कर लेंगे। अब आएगा बॉडी पे। तो बॉडी पे हम लोग सबसे पहला पार्ट लिखेंगे वो है ऑब्जेक्टिव, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आएगा रिव्यूइंग ऑफ ऑनगोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स। जो उन्होंने स्कीम्स लॉन्च किए, लोगों से जाके पूछना इस स्कीम्स का आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपके यहाँ नल लगी कि नल लगी, कैसा हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें नीतीश कुमार जी के द्वारा देखेंगे कि उन्होंने ये सब चीज पूछा था पब्लिक लोगों से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव था वो था डायरेक्ट पब्लिक इंटरैक्शन। मतलब ये काफी कम जगह होगा जहां पे पब्लिक जो है सीएम के साथ इंटरेक्ट करेगी। मतलब एक उनको भी अच्छा लगता है कि उनका जो पॉलिटिकल लीडर है, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, द हायर कमांड, वो आके उनसे बात करेगा कि आपको हमारे राज्य में कोई चीज की तकलीफ है क्या क्या। तो एक डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन होता है गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में, जो काफी डेवलप्ड स्टेट्स में ही देखा जाता है। ठीक है, एंड डेवलप्ड कंट्री में ही देखा जाता है। ये भारत में ये चीज काफी कम देर पे ही आपको दिखाई देगा। उसके बाद है कि जा जाके थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा सेटिंग न्यू 5 ईयर विजन। मतलब हर 5 साल का, मतलब आगे का 5 साल में हम क्या करेंगे उसका विजन हम लोग सेट करेंगे इसमें। ठीक है, ये नीतीश कुमार जी का कहना था, ये समृद्धि यात्रा का ऑब्जेक्टिव था कि आगे का जो 5 साल कैसा होगा, 5 साल में हम लोग किस मेथड्स पे काम करेंगे, वो हम लोग इधर ही दिखा देते थे। उसके बाद जो लास्ट ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा आपका लॉन्चिंग न्यू इंफ्रा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मतलब हम लोग नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे। ठीक है, मतलब नीतीश कुमार जी क्या करेंगे इसमें, आप देखते होंगे कहीं जाते हुए तो खाली हाथ थोड़ी जाते हैं, जाके वहां पे शिलान्यास किए 1000 करोड़ प्रोजेक्ट का, 500 करोड़ प्रोजेक्ट का। कहीं पे नाला नहीं है तो वहां पे नाला खुद जाके देखे ना कि वहां पे नाला ही नहीं है, तब जाके उन्होंने ऑफिसर के यहाँ पे नाला बनवाइए जी, यहाँ पे पुल बनवाइए। जब लीडर्स को खुद से तकलीफ होगी आपको कनेक्टिविटी में, तब जाके वो क्या करेंगे, आपको नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये आपको देख सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स को अभी कॉपी कर सकते हैं अच्छे से। तो इसका क्या फायदा हो सकता है, इसका हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या होगा।
तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि इससे नए प्रोजेक्ट्स आएंगे एंड प्रोजेक्ट से आपको एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि नए जब प्रोजेक्ट्स आएंगे, नए इंडस्ट्रीज लगेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या होगा, नया नया एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इसमें आएगा सिग्निफिकेंस एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ये सबसे बड़ा पॉइंट था समृद्धि यात्रा का। जब समृद्धि यात्रा से हमारे चीफ मिनिस्टर गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि हमारा एजुकेशन लेवल क्या है। इसके लिए उन्होंने बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती स्टार्ट हुआ था, उसको हरी झंडी दी थी। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स हमारे जो बिहार में आया है, एक तरह से देख सकते हैं तो समृद्धि यात्रा का ही देन है। तो आप उससे एक बार अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म से। तो अगर आप तीसरा देखिएगा तो इसमें आएगा एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशनल आ गया, तो हेल्थ केयर एडवांसमेंट, जो आपका 7 निश्चय 3 में जो था ना आपका स्कीम्स मतलब गोल्स, उसको हम लोग यहाँ पे समृद्धि यात्रा के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब जगह जगह पे आपको हेल्थ केयर के फैसिलिटीज लगवाना, जा जाके इनॉग्रेशंस करना, ये भी इसका सिग्निफिकेंस देखा जा सकता है। उसके बाद जब इतना कुछ हो ही जाएगा, तो चलिए एक बार सोशल जस्टिस को भी प्रमोट कर देते हैं। सोशल जस्टिस को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो इसलिए आप देख रहा कि हमने क्या किया, सिग्निफिकेंस दे दिया, इसका ऑब्जेक्टिव्स दे दिया आपको। अब यहाँ पे आएगा कंक्लूजन। ठीक है, अब आएगा इसका कंक्लूजन। तो हमने देखा एक इंट्रो लिख लिया, एक बॉडी लिख लिया, उसका सिग्निफिकेंस लिख लिया, अब आएगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप ये डाल सकते हैं, समृद्धि यात्रा से हमारे मतलब जो गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स का जो गैप था, उसका फुलफिलमेंट हुआ, वो गैप को भर दिया गया। उसके बाद जो एक्चुअल नीड जो था सिटीजन्स का, उसको फुलफिलमेंट किया गया। ठीक है, मतलब मान लीजिए अब पब्लिक आपकी डिमांड करिए पेप्सी की, तो आप ऐसा थोड़ी कि उसको कोका कोला दे दोगे। जब तक आप खुद नहीं जाओगे एंड पब्लिक से बात नहीं करोगे उनको क्या चाहिए, कैसे आपको उनकी चॉइसेस का पता चलेगा। ठीक है, तो ये आप देखिए कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं, एक्चुअल नीड का जो फुलफिलमेंट हुआ है वो हुआ है समृद्धि यात्रा के दौरान। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चंस, आपको प्रोबेबल है कि एग्जाम में देखने को मिले एंड आप इसको ऐसे ही लिखिएगा। तो मैं विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलूंगा अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई को एकदम जारी रखिए। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।